अस्सलाम वालेकुम। बिन तहमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है गुस्ल का मसनून तरीका। मंदरजा झैल 4 हालतों में गुस्ल मर्द और औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 1, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद, इसमें एहतलाम भी दाखिल है, यानी ऐसा कोई ख्वाब आ जाए या वैसे ही। नंबर 2, सोहबत के बाद यानी इंटरकोर्स के बाद। नंबर 3, हैज़ के बाद। नंबर 4, नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ख़वातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो इसके बाद गुस्ल वाजिब होता है। तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि 4 चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो। आपने गौर किया होगा तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल रखते हैं, और बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी नहीं बल्कि इसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक होते हैं। लेकिन इस तरह पब्लिकल बताना और दिखाना ये भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लम ने इंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि इंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं, जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तफसीलात क्यों, और बाज़ लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो इसमें खैर ही खैर है, और खैर इसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती, बाज़ औक़ात दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती है। औरत को भी एहतलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हज़रत सलमा रवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सलीम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक़ से नहीं शर्माता, यानी हक़ बात और ज़रूरी बात जो है इसको वाज़ा करना ज़रूरी होता है, और इस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जब इसको एहतलाम हो? आप सल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे इस पर। उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और पूछा, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप सल्लम ने फरमाया, हाँ होता है। एहतलाम जो है वो सोते वक्त होता है, यानी सो के उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे, ख्वाब हो या कोई फीलिंग हो, तो फिर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। मालूम हुआ अगर मर्द या औरत नींद से उठकर निशान मनी देखे तो यह एहतलाम की अलामत है, लिहाजा इन पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है, और अगर एहतलाम की कैफियत हो और निशान ना पाए तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए, फिर इस्तंजा किया यानी शर्मगाह को धोना, फिर बायां हाथ यानी जिससे इस्तंजा किया था ज़मीन पर रिगड़ा, फिर धोया। ज़मीन पर क्यों रिगड़ा? इसलिए क्योंकि इस ज़माने में साबुन अवेलेबल नहीं होता था। फिर कुली की, नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाया, यानी सिर्फ पानी डाला ही नहीं बल्कि मल के सर के बालों की जड़ यानी जहाँ से बाल उगते हैं इस सारे हिस्से को खूब तर किया। 3 बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला, फिर जहाँ आप सल्लम ने गुस्ल किया था इस जगह से हट कर पाँव धोए। इसका मतलब बाकी वज़ू पहले कर लिया और पाँव धोने का अमल बिल्कुल आखिर में किया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।